छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस सेशन में आजादी महोत्सव की आज 20वीं कड़ी में। तो मेरा नाम है निशात मलिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता विश्वकर्मा है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक हमने आपके लिए पहले दिन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें लेके आए। हम आपको ये भी बताया कि करंट सिचुएशन क्या है, हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है और किस तरह से ये इंडस्ट्री आपको हेल्प करेगी इस जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। और हमने आपको यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से भी मिलाया। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा हॉट है। तो सविता जी, क्या है आज का टॉपिक? निशाद जी, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा रेडिएशन द साइलेंस किलर। रेडिएशन के बारे में हम सभी ने सुना है, राइट निशाद जी? हम सब जानते हैं रेडिएशन के बारे में, इनके साइड इफेक्ट्स जो हो रहे हैं, इनके कारण जो प्रॉब्लम हो रही है लाइफ, नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड में, हम सब जानते हैं। पर क्या निशाद जी ये सिर्फ जानकारी काफी है? प्रॉब्लम है, जान तो सब रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कर रहे हैं हम? निशाद जी चलिए आइए देखते एक वीडियो इसी टॉपिक पे, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जो बात हमें काफी पहले से डराती आ रही है, आखिरकार वो बात सच निकली। अब सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और उसके टावर से निकलने वाली तरंगे हमारे लिए बेहद खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इंसानी सेहत के लिए कई गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। भूलने की बीमारी, नींद न आना, इस तरह की तमाम परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा पेट की परेशानियां और साथ ही साथ कंसंट्रेशन की कमी भी हो सकती है। एक सरकारी कमेटी ने मुकम्मल जांच के बाद ये नतीजे निकाले हैं। सरकार ने मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के सदस्य भी शामिल थे। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बड़े शहरों से तितलियां, मधुमक्खियां, गोरैया जैसे जीव जंतु तेजी से गायब हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी यही वजह है। तो देखा निशाद जी, आज ये गवर्नमेंट भी मानती है, साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बोलूं निशाद जी, आप अपनी खिड़की से ऊपर जरा देखिएगा। याद है बचपन में जब हम छोटे आसमान में देखा करते 6-7 बजे, तो वो छोटे छोटे स्पैरो उड़ा करते थे एक लाइन बना के, ब्यूटीफुल सा, बहुत खूबसूरत। आज वो चिड़िया कहाँ है?
वो स्पैरो दिखती ही नहीं है जो आपके घर के आजू बाजू हमेशा घूमती रहती थी। तो ये सब तो सारा ये रेडिएशन का काम है। और बहुत सारी चीजें मैं बताऊं, हम छोटा बच्चा 6 महीने का होता है वो मोबाइल लेके खेलता है और बड़े प्राउडली कहते हैं मेरे बेटे को तो सब आता है, राइट। बराबर। ये इससे कितनी हानिकारक प्रॉब्लम्स हो रही, कितना हानि हो रहा है इस बच्चे के दिमाग को, बच्चे को नहीं बड़ों तक को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब आज आपको बताने वाले हैं। आज सारी जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, राइट, जो इनके बारे में हमें सारी चीजें जानकारी देंगे, प्लस इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए मिलके बुलाते हैं रिस्पेक्टेड गुरुबख्श चंदानी जी को, ताराचंदानी जी को, जो रीजनल मैनेजर हैं वेस्ट और नॉर्थ के, और सिनर्जी एनवायरनिक कंपनी में भी काम कर रहे हैं। उसी के थ्रू ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आया हुआ है। तो आइए उनको बुलाते हैं मिलके। सर वेलकम, और बताइए कि ये जो साइलेंट किलर है इससे हम कैसे बच सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच निशाद मलिक जी, एंड थैंक यू सो मच संगीता विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ऑफ कोर्स जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं लाइव, ऑफ कोर्स उन सभी को मेरी तरफ से रविवार के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ, जैसे कि निशाद मैम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है, मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी और मैं ऑफ कोर्स साइनर्जी एनवायरनिक्स इस कंपनी से एसोसिएटेड हूँ पिछले 4.5 साल से। और फ्रेंड्स, हमारी कंपनी वेलनेस पे, लोगों पे हेल्थ के ऊपर काम करती है, लोगों को वेलबींग, लोगों के वेलबींग पे काम करती है। तो संगीता जी, यस सर, ये तो आपने बताया, आप हम सब जानते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि सर जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेडिएशन क्या है। आज बहुत सारे लोग हैं ना, अगर हम बोलते हैं कि रेडिएशन है, और कई बार लोग कमिट करते हैं कि हाँ है, लेकिन कहते हैं वो प्रूफ मांगते हैं, उनको विश्वास नहीं होता। अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स भी बताते हैं कि भाई ये काम करता है, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता। सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे काम करता है, क्या है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। सर देखिए संगीता जी, कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेडिएशन क्या होता है। जैसे आपने कहा, तो रेडिएशन बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, राइट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। और इसी का जो कॉम्बिनेशन है EMR, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में से पास होता है, चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड और ये, तो उसके जरिए जो ये एमिट होता है, इसे कहा जाता है EMR, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमारे घर में जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव से लेके एयर कंडीशन से लेके ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेटर, और साथ ही साथ गीजर्स, और ये सारी चीजें ऑफ कोर्स, और जो सबसे हैंडी चीजें हमारे, जो बहुत ही नजदीकी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, राइट, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें, आईपैड या टैब जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक चीजें, तो ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स इवन घरों में इस्तेमाल होने वाला वाईफाई, यहाँ तक कि स्मार्ट टीवीज, राइट, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें रेडिएशन से एमिट करती हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 30 से 35 सालों में इन चीजों की गिनती कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या आप ये बता सकते हैं संगीता जी और निशाद जी कि इनकी गिनती कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है? आज हर एक घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट। यही चीज है कि आज हम जिस ऐसे माहौल में रह रहे हैं, आज हमारे लिए एक सॉल्यूशंस मौजूद है इसके बारे में। अगर हम बात करें तो जैसे पानी खराब होने लगा, पानी इम्प्योर होने लगा, तो हमने उसके लिए क्या पानी पीना छोड़ दिया? नहीं ना, हमने पानी के लिए सॉल्यूशन निकाला, वाटर प्योरीफायर, और पानी को साफ करने के लिए। जैसे हवा में पॉल्यूशन बढ़ने लगा, प्रदूषण बढ़ने लगा, तो हमने उसके सॉल्यूशन निकाला एयर प्योरीफायर। आज हम जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। हम ये किसी से नहीं कह सकते कि आप मोबाइल मत इस्तेमाल करिए, आप किसी से नहीं कह सकते कि आप लैपटॉप मत इस्तेमाल करिए, आप घर में वाईफाई मत इस्तेमाल करिए। जरूरी है, ये सारी चीजें आज के वक्त में टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। पर साथ ही साथ कंपनी कहती है जब भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करिए। और यही चीज है कि हम इन चीजों को मना नहीं कर सकते, इसको यूज करना है तो यूज करिए रिस्पॉन्सिबली। और उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद है, जो ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी मौजूद है हमारा एनवायरो चिप मोदी केयर का, और हमारे पास मौजूद है ये मोदी केयर का एनवायरो ग्लो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं सभी से सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर इस्तेमाल करें। और दूसरा, जैसे संगीता जी ने कहा कि लोग विश्वास नहीं कर पाते, ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। ऑफ कोर्स ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि देखिए
रेडिएशन खुली आंखों से तो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल राइट? लोगों को एग्जाम्पल्स दीजिए कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमारे कॉल आते हैं, क्या तब कॉल आने पर ही सिग्नल मौजूद होता है मोबाइल में? नहीं ना, मोबाइल में सिग्नल तो ऑलरेडी मौजूद है 24/7 अगर मोबाइल ऑन है। जी। और कहाँ से आ रहा है ये सिग्नल? ऑफ कोर्स आसपास के कोई तो मोबाइल टावर से, नजदीकी जो भी मोबाइल टावर होगा जहाँ से सिग्नल कैच हो रहा है। क्या उस मोबाइल टावर से हमारे मोबाइल डिवाइस तक आने वाला वो सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है खुली आंखों से? नहीं दिखाई दे रहा, राइट? इनविजिबल, इनसेंसिबल। हमारे घरों में वाईफाई इस्तेमाल होते हैं, वाईफाई से निकलने वाला सिग्नल क्या हमें दिखाई दे रहा है पूरे कमरे में सब जगह पे कहाँ मौजूद है? हम एक कमरे से दूसरे कमरे, किचन, बेडरूम, हॉल, सब जगह पे फिरते हैं, अपने मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके बैठते हैं अलग अलग कमरों में, और घर में वाईफाई कनेक्टेड है, पर क्या ये सिग्नल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ वाईफाई की लाइट ऑन दिखाई देती है, या मोबाइल लैपटॉप पे वो कनेक्टेड है वो दिखाई दे रहा है, पर उसमें से निकलने वाले सिग्नल्स नहीं दिखाई देते। तो जब वो चीज नहीं दिखाई दे रहा, तो लोगों का ऑफ कोर्स मानना है कि रेडिएशन भी दिखाई नहीं दे रहा तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, पर एक्चुअल में ये एक धीमे जहर की तरह नुकसान पहुंचाता है। यस यस, तभी सर बोलते हैं हम उसको साइलेंट किलर। लेकिन सर हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि ये एनवायरो चिप और जो एनवायरो ग्लोब है, इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी, बिकॉज लोग का कहते हैं ना, वो हमेशा आजकल के लोग ठोक बजा के चीजें देखते हैं, तो सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करते हैं एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में, जो ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको शो किया यहाँ पर, राइट? ये प्रोडक्ट्स एक तरह से प्योरीफाइंग का काम करते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं। ये कोई एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट्स नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले जरूरी चीज है, क्योंकि एंटी रेडिएशन का मतलब क्या होता है? एंटी रेडिएशन का मतलब होता है रेडिएशन को रोकना, कम करना या ब्लॉक करना। ये चीज हम नहीं करते और कर भी नहीं सकते, बिकॉज साइंस कहता है कि रेडिएशंस जो होते हैं वो एक ऊर्जा है, एनर्जी, और विज्ञान के अनुसार एनर्जी जो होती है उसे ना कम कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हैं। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि इसके अंदर है क्या और ये काम कैसे करता है, जैसे आपने भी सवाल पूछा संगीता जी। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई बैटरी, सर्किट्स या वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम चिप नहीं है। ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का। जी हाँ, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स जो नेचर में, कुदरत में बहुत ही सब जगह पे मौजूद है आसानी से, पर जिस कॉम्बिनेशन से, जिस तरीके से उसको प्रोपोर्शन में मिक्स करके बनाया गया है, कंबाइन करके, वो जो कॉम्बिनेशन है वो भारत सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेटेंटेड है, सर्टिफाइड है, यानी कि इन अदर टर्म्स हम उसको कह सकते हैं कि एक कॉपीराइट है हमारा ये, राइट? और ये काम कैसे करता है? तो अब हर एक चीज की एक वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एक ग्लास टेबल, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक वुडन चेयर, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक प्लास्टिक की चीज है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही हमारे शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी, और हमारा शरीर उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, काम करता है। इंटरनल कम्युनिकेशन हमारे सेल्स के जरिए उसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। हमारे पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो इनर्ट मटेरियल्स की जो फ्रीक्वेंसी, एक तो ये नेचुरल है, और ये मोबाइल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में काफी हाई है। और काफी हाई होने के नाते, जैसे कि मोबाइल फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज में काम करते हैं, जैसे कि 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज के रेंज में, जो आज की हम 4G की बात कर रहे हैं। और आने वाला जो फ्यूचर होगा 5G, ऑफ कोर्स जो आ चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3000 मेगाहर्ट्ज से शुरुआत होके इट कैन गो अप टू 25,000 मेगाहर्ट्ज, राइट? और हमारे पास ये जो हमारा एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इनर्ट मटेरियल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो टेराहर्ट्ज में है, विच इज वेरी हाई। तो इन सिंपल लैंग्वेज, जब दो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी साथ में कंबाइन होते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी बिकम्स अ कैरियर वेव फॉर द लो फ्रीक्वेंसी, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द सिग्नल पावर और सिग्नल स्ट्रेंथ, राइट? और यही चीज है कि इसको, टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन टेक्नोलॉजी। सिमिलर एग्जांपल्स अगर आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझा दें, बेसिक तरीके से जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, तो कहने का मतलब कि हमारे रेडियो चैनल से भी, हमें रेडियो टावर से भी दो सिग्नल्स आते हैं, AM एंड FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो डाटा, सॉन्ग, जो चीजें रहती है ना, आवाज, वो FM के अंदर रहती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पर AM सिग्नल को साथ में इसके लिए ट्रांसमिट करते हैं बिकॉज ओवर अ डिस्टेंस FM सिग्नल कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और जब तक हमारे घर में रेडियो तक पहुंचेगा, वो कमजोर होने के नाते कुछ भी सुनाई नहीं देगा, डिस्टॉर्शन होगा। इसी चीज के लिए उसको AM के साथ कंबाइन करके भेजते हैं, और रेडियो सर्किट्स फिल्टर कर देते हैं AM सिग्नल को, जिसमें कुछ भी नहीं होता, नो डाटा, और FM को पास करते हैं, और जिसमें हमें आगे कन्वर्ट होकर गाने सुनाई देते हैं। तो सेम टेक्नोलॉजी है सुपर इम्पोजिशन। ओके, दैट्स रियली। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो हमारा एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब है,
ये है बहुत बेहतर, लेकिन जो है मार्केट में ऐसे दूसरे प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो हमारे प्रोडक्ट भी और उसमें क्या फर्क है? देखिए निशा जी, मैं मार्केट में अवेलेबल दूसरे ब्रांड के ऐसे कोई रेडिएशन चिप्स हैं अगर कुछ है तो उस पर तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो मैन्युफैक्चर किया है उन्होंने क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, क्या टेस्ट किए हैं, ये सारी चीजों के बारे में। पर हाँ, अगर आप हमारे खुद के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का जो एनवायरो ग्लोब है, ये काफी लीडिंग हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसके टेस्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल नई दिल्ली, जहां पर हार्ट रेट यानी कि पल्स के ऊपर, लोगों के पल्स के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है। बात करें तो एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर में इसके टेस्ट हो चुके हैं ब्रेन वेव्स के ऊपर। जो हमारे ब्रेन वेव्स निकलते हैं अल्फा बीटा थीटा वेव्स, उसमें अल्फा बीटा वेव्स को रिलैक्स काम रखने में मदद करता है, अगर ये चीजों का देखा जाए तो। उसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है, और वहां पर उसका टेस्ट हो चुका है HRV के ऊपर, यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी कि दो दिल की धड़कनों के बीच की जो स्पेस होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए, जिससे हमारा दिल सही तरह से धड़के, उसके ऊपर इसका HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे इसका इंप्रूवमेंट देखा गया अप टू 7.7%, राइट। और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल में स्लीप क्वालिटी यानी नींद के ऊपर इसका टेस्ट किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे जो टेस्ट है ना, ये कुछ एक दिन या एक हफ्ते एक महीने में नहीं हुए हैं, ये टेस्ट लगातार 2 से 3 साल तक चले हैं, और तब जाके इसका रिजल्ट्स लोगों के सामने पब्लिश किया गया। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, USP ऑफ हमारे एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब के बारे में, कि ये इतने बड़े बड़े लीडिंग हॉस्पिटल्स में मेडिकली और साइंटिफिकली क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा, बाकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर उन्होंने क्या टेस्ट किए हैं या उनके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स भी हैं। यानी कि हमारा ब्रांड जो है सर्टिफाइड है, बराबर? Yes, of course. It is a अभी CE certified and of course clinically medically tested product. बराबर। मेरा एक और क्वेश्चन है गुरुबख्श सर, कि जो है अगर जैसे कि हमारा ग्लोब के बारे में बोलते हैं 350 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है, लेकिन अगर जैसे कि 350 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, मान लीजिए ऑफिस है, बीच में कांच की दीवार है, तो क्या वो वहां पे भी काम करेगा? जी हाँ, जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं एनवायरो ग्लोब, जैसे मैंने बताया कि ये 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। आप इसको किसी भी कमरे में रख सकते हैं, रात को सोते वक्त बेडरूम में अपने बेड के पास साइड टेबल पे रख सकते हैं, दिन में लिविंग रूम में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे, टीवी यूनिट्स पे, बच्चों का कमरा है स्टडी रूम तो वहां पर आप रख सकते हैं टेबल पे, उनके स्टडी टेबल पे। और जिस भी एरिया में आप रखेंगे उनके चारों दिशा में ये 10 फीट रेडियस में काम करता है, ऑल द 4 डायरेक्शंस 10 फीट। तो टोटल एरिया जो कवर करता है वो है 350। अब लोग कहते हैं सर हमने अगर इस कमरे में रखा है, जैसे आपने पूछा, तो अगर कोई वुडन पार्टीशन है या ग्लास पार्टीशन है तो क्या इसका इफेक्ट दूसरे कमरे में जाएगा, अदर साइड ऑफ द वुडन पार्टीशन या ग्लास पार्टीशन? जी हाँ, यस, इट विल बी इफेक्टिव, ये काम करेगा। अनटिल एंड अनलेस 4 दीवारों के बीच में है तो दूसरे कमरे में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं आएगा, अगर वो ईंट की दीवारें, ब्रिक्स वॉल है, ब्रिक वॉल है तो। अदरवाइज ग्लास एंड वुडन पार्टीशन से इसका इम्पैक्ट 10 फीट के जो रेडियस में आ रहा है तो उसके अदर साइड ऑफ दैट वो इफेक्टिव रहेगा। जी हाँ। ग्रेट सर, मैं भी एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। यस यस, प्लीज आपने ग्लोब दिखाया, चिप दिखाया, क्या इसका कोई मेजरिंग है? क्या वाकई ये काम करता है? कैसे पता चले सर? और एक और है कि इसकी लाइफ साइकिल कितनी है सर? बिकॉज लोग लेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो जानना चाहेंगे इसकी लाइफ साइकिल कैसे, और कैसे पता चले कि काम करता है? देखिए, लाइफ साइकिल, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो इनर्ट मटेरियल्स के हैं, तो ऑफ कोर्स इनर्ट मटेरियल्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। क्या आपने कभी किसी वुडन फर्नीचर की एक्सपायरी डेट सुनी है? नहीं ना, राइट? क्यों? बिकॉज वुडन फर्नीचर जितना टाइम आप उसको यूज करेंगे उसके वेयर एंड टेयर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ये सारी चीजें, वुडन फर्नीचर ऑफ कोर्स पानी में सड़ जाता है अगर कंटिन्यूस उसको पानी के टच में होगा तो। कहने का मतलब है जैसे वुडन फर्नीचर सालों साल चलता है, राइट? डिपेंड्स ओनली ऑन द रफ एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो वैसे ये जो इनर्ट मटेरियल्स है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, और हमारे एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब में भी यही इनर्ट मटेरियल्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो मैंने इनर्ट मटेरियल्स जो कुदरत नेचर में मौजूद है उसी का कॉम्बिनेशन जो बताया वो इस्तेमाल किया। तो इसके लिए इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर आप इसकी एक्सपायरी डेट फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि जब आपने अपने मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा दिया ना, तो जितने साल तक आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तब तक वो एनवायरो चिप आपके मोबाइल पे लगा रहेगा और काम करता रहेगा। अगर मैंने मोबाइल चेंज किया तो सर?
मोबाइल चेंज किया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नया एनवायरो चिप लीजिए। क्यों? बिकॉज अगर आप एक 10,000 का भी या 15,000 का भी बेसिक मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ नया स्क्रैच गार्ड लेते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं और नया मोबाइल कवर लगाते हैं, ना कि पुराना मोबाइल का कवर या स्क्रैच गार्ड निकाल के नए मोबाइल पे लगाते हैं। जब आप इतना सा खर्च कर सकते हैं 10,000 से 15,000 के मोबाइल के लिए 500,000 रुपया, तो एक नए मोबाइल पे एक नया एनवायरो चिप होना भी बनता ही है ना। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने कवर पे लगाया है मोबाइल के और अगर हम कवर चेंज करते हैं 2 महीने बाद, तो आप उसी एक पुराने एनवायरो चिप को निकाल के फिर से दूसरे नए मोबाइल के कवर पे या नए मोबाइल पे भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीकों से, और तब भी वो काम करेगा, राइट। ओके, ये ग्रेट सारी ग्रेट। चीजें हैं। लेकिन और ऑफ पता, कोर्स हाँ हाँ, जो पता मतलब आपका ये बहुत जरूरी है कि कैसे जानकारी मिले कि ये काम कर रहा है सर। हाँ, ये चीज पे मैं आ रहा हूँ अभी कि काम कैसे करता है। तो देखिए, इसके लिए जो हमने जो जैसे मैंने बताया टेस्ट किए गए सारे मेडिकल पैरामीटर्स पे टेस्ट किए गए। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार लोग ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जिसमें ऐसे कुछ मीटर्स लेके आते हैं और उसके जरिए चेक करते हैं कि रेडिएशन कितना कम हुआ। हमने रेडिएशन कम करने की बात ही नहीं की। अगर आपको चेक करना है इसका ये कितना इफेक्टिव है, तो मैं कहूँगा एक सिंपल सा टेस्ट है, अपने मोबाइल से 5 मिनट बैठ के बात करिए, सिंपल नॉर्मल कन्वर्सेशन, हाँ एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन किसी भी रिश्तेदार दोस्तों से 5 मिनट का, और उसके बाद अपना पल्स मॉनिटर के जरिए हार्ट बीट मेजर करें, पल्स चेक करें। दिस प्रोसेस यू कैन डू इट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार करिए, राइट। और 3 दिन तक इसको प्रोसेस को फॉलो करिए। 3 दिन में आपको 6 रीडिंग्स मिल जाएंगी, 6 रीडिंग्स। इसमें आपको एवरेज रीडिंग पता चलेगा बिकॉज मैक्सिमम से मिनिमम आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना रीडिंग आ रहा है। फॉर एग्जांपल 82 से लेके मे बी से 96 तक के रेंज में, तो एवरेज क्या हो गया 82 से 96 इज समवेयर अराउंड 88 के करीब, यानी आपके दिल की धड़कन एवरेज 88 है। अब आप अपने मोबाइल पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर का एनवायरो चिप, उसको लगाइए, और वो लगाने के बाद फिर से 3 दिन तक लगातार दिन में 2 रीडिंग्स लीजिए, नॉर्मल कन्वर्सेशन कॉल करिए, बात करिए 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर अपने हार्ट बीट को मेजर करें, फिर से दोबारा चेक करें, और इस तरह से आपको जो 6 रीडिंग्स दोबारा मिलेगी आफ्टर फिक्सिंग एनवायरो चिप ऑन द मोबाइल। और फिर देखिए कि वही एवरेज रीडिंग्स अगर सपोज फॉर एग्जांपल 78 से लेके 90 तक जा रही है, तो एवरेज क्या हो गया तकरीबन 84। जो पहले 88 का रीडिंग था, अगर वो 84 आ रहा है तो इसका मतलब 4 पॉइंट कम हो रहा है। तो इसको हम कम होना नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इम्प्रूव होना। बिकॉज आइडियली एक स्टैंडर्ड हार्ट बीट जो होती है वो होती है 72, और अगर 88 की हार्ट बीट कम होकर 84 की आ रही है तो इट इज नियरिंग 72, उसके करीब आ रहा है, और इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट इम्प्रूव होना। एटलीस्ट आप ये लोगों को खुशी से बता सकते हैं कि हम आपके मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से जो स्ट्रेस हो रहा है ना, उसको तो कम कर पा रहे हैं। बाकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का जो स्ट्रेस है वो तो अलग चीजें हैं, उसके लिए तो बहुत सारे और भी उपाय हैं, योगा और मेडिटेशन सारी चीजें। पर रेडिएशन से जो स्ट्रेस हो रहा है उसको तो हमने आपको एटलीस्ट हेल्प किया कि कम कर सके। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। रियली वेरी गुड एग्जाम, मतलब आपने बहुत सही तरीके से, मैं खुद भी करूंगी पहले तो, वैसे श्योरली ट्राई। मोबाइल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस निशाद, आप भी कुछ पूछना चाहते हो? कि गुरुबख्श सर, मुझे ये पूछना है कि क्या इस चिप और ग्लोब में से कोई फ्रीक्वेंसी निकलती है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है एनवायरो चिप, एनवायरो तो इसकी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इन टेराहर्ट्ज, एंड दैट इज व्हाई इसकी जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी व्हिच इज वेरी मच हायर देन मोबाइल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है मेगाहर्ट्ज में। एंड वही चीज है कि जैसे मैंने बताया अर्लियर, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोजिशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये काम करता है। तो सर जो है अगर इसमें से फ्रीक्वेंसी निकलती है तो क्या वो फ्रीक्वेंसी नुकसान नहीं करती? जी नहीं, बिकॉज इसके अंदर कोई सर्किट्स या वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामेबल चिप नहीं है, ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। और नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स यानी कि नेचुरल कुदरत होने के तौर से कभी उसका नुकसान नहीं होता, राइट। So that is why it is eco-friendly, environment friendly. अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि ये हमारी बॉडी और चिप के बीच में किस तरीके से काम करती है, और इसका जो है रेडिएशन से किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनका सबका एक कॉमन पैटर्न है। सिग्नल, उनका जो वेवफॉर्म्स का जो पैटर्न है, सिग्नल एमिटिंग वेवफॉर्म्स जो उसका हम कहते हैं, वो एक सिस्टमैटिक वेव है, कंटिन्यूस इन नेचर, लगातार, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में साइन वेव्स कहते हैं, विच आर कंटिन्यूस और सिस्टमैटिक वेवफॉर्म। जबकि हमारी दिल की धड़कन सिस्टमैटिक नहीं है, कभी हाई कभी लो, राइट। हार्ट बीट हम सब देख पाते हैं, हमारी ईसीजी अगर कभी हमने निकाली है, शरीर का हार्ट का ईसीजी निकाला है, या ब्रेन वेव्स का ईईजी किया हुआ है, which is called इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, और ऑफ कोर्स ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसमें आप देखेंगे जो हमारे शरीर का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो आपको नजर आएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो
पैटर्न है सिग्नल एमिटिंग जो आते हैं वो एक सिस्टमैटिक है, दोनों ही अलग है। दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो सेल्स मौजूद हैं, कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं, एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वही सेल्स का आपसी तालमेल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो सेल्स का आपसी तालमेल कम्युनिकेशन ब्रेक होने की वजह से वो सेल्स जो कम्युनिकेशन वापस जोड़ने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो वो स्ट्रेस जनरेट करते हैं सेल्स, और यही चीज है कि वो सेल्स स्ट्रेस जनरेट होते हैं, तो हम कहते हैं कि रेडिएशंस बायोलॉजिकली शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा कर रहा है, तो यही कारण है, और इसी से रेडिएशंस की वजह से हमारे शरीर पे नुकसान होता है। और जैसे कि हमारे इनर्ट मटेरियल्स का प्रोडक्ट है, तो वो स्ट्रेस को, तनाव को कम करने में मदद करता है। हम नेचर बदल रहे हैं रेडिएशंस का, ना कि उसे कम कर रहे हैं, राइट। सिंपल एग्जांपल कि घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है, ट्यूबलाइट में से लाइट आती है, सफेद रंग की रोशनी आती है, अगर आप उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक लाल रंग का या मे बी नीले रंग का कागज लगा दें तो क्या हो जाएगा? फिल्टर, उसका रोशनी का कलर बदल गया, लाल रंग हो गया, नीले रंग का हो गया, कलर चेंज हो गया। क्या आपने 230 वोल्ट करंट या जो 60 वाट का ट्यूब होगा उसका वोल्टेज या करंट को कम ज्यादा किया? नहीं ना, वो तो उतना ही, सिर्फ एक पेपर आपने उसके ऊपर रोल करने से, रैप करने से, लाल रंग के नीले रंग का कागज लगाने से उसका कलर बदल दिया, राइट, नेचर बदल दिया। तो हम भी रेडिएशंस के सिर्फ नेचर को बदल रहे हैं, ना उसे कम कर रहे हैं, ना रोक रहे हैं, ना ब्लॉक कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है कि एनवायरोचिप और एनवायरोग्लो जब हम यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे कभी से दिखना शुरू होगा? लाइक हाउ कैन वी मेजर, लाइक कैसे पता चले कि ये बेनिफिट हो रहा है? विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट। कैन यू गिव सम एग्जांपल सर? जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि आप जब अगली बार कभी किसी के साथ एनवायरोचिप का डेमो करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप उनके साथ डेमो करते हैं, तो हम पहले डेमो के वक्त क्या करते हैं, उनके हाथ में से, उनके जेब में से जो भी स्मार्ट वॉच या मोबाइल या चीजें उनको साइड में रखवा देते हैं, और उनके हाथ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, पुश करने के लिए उनकी कोशिश करते हैं, हाथ को पुश करें, नीचे करें, कोशिश करें, हाथ को पूरी ताकत लगाते हैं, हाथ नीचे नहीं जाता है। अब अगर जब आप उनके मोबाइल को उनके हाथ में थमाते हैं या जेब में रखने को कहते हैं, और फिर उनके हाथ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उनका हाथ आसानी से नीचे चले जाता है। क्यों? बिकॉज वो मोबाइल में से निकलना रेडिएशंस शरीर के कांटेक्ट में आने की वजह से उनके ब्रेन और बॉडी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से, तो ये इमीडिएट इफेक्ट है। अगर मोबाइल एक सेकंड भी हमने हाथ में पकड़ा, तो इमीडिएट उसका इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि बॉडी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ये इमीडिएट हो रहा है ना, वैसे ही अगर आप उसी वक्त उनके मोबाइल पे एक एनवायरो चिप लगा के फिक्स कर दें मोबाइल के बैक साइड में, जैसे कि मेरे यहाँ पर मोबाइल पे इसके पीछे लगा हुआ है, तो इमीडिएटली मोबाइल पे एनवायरो चिप फिक्स करने से वो इमीडिएट काम करना शुरू करेगा, और फिर वही मोबाइल उनको फिर से थमाइए एनवायरो चिप वाला, और फिर उनके साथ इमीडिएटली वापस वो हैंड प्रेशर अप्लाई करिए हाथ का, और टेस्ट करके देखिए फिर क्या उनका हाथ नीचे जाता है क्या? नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज एनवायरो चिप लगने से ही इमीडिएटली वो काम करना शुरू होता है, और ब्रेन और बॉडी कम्युनिकेशन जो डिस्टर्ब हो रहा था मोबाइल की वजह से, रेडिएशन की वजह से, वो नलीफाई हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो इट इज अ इमीडिएट इफेक्टिव, सेम विद इज एनवायरोग्लो। सही सर, हमने ये किया भी है, जैसे आपसे सीखा, और कई लोग मान लेते हैं, कई लोग थोड़े कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो सर मैं जानना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा डिवाइस आता है क्या जिससे हम ये रेडिएशन को माप सके या देख सके, और अगर मिलता है तो कहाँ और क्या कॉस्ट होगा सर इसका? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि YouTube पे ऐसे कई सारे वीडियोस आप देखते हैं जहां पर वो लाल रंग के, पीले रंग के मीटर्स दिखाते हैं। जी जी। तो मत इस्तेमाल करिए, बिकॉज वो सारे जो है वो रेडिएशन मीटर्स नहीं है, वो बेसिक EMF टेस्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर्स। और वो आप किसी स्विच बोर्ड के पास, प्लग पॉइंट के पास ले जाएंगे, किसी रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी के पास ले जाएंगे, तब भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा। और जैसे आप उसके दूर जाएंगे लेके उससे, तो उससे नेचुरली वो उसका इम्पैक्ट कम होगा, इफेक्टिव उसका जो रेंज आ रहा है, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो कम होने लगेंगे। क्यों? बिकॉज हर एक गैजेट का, इलेक्ट्रॉनिक चीज जो इस्तेमाल करते हैं, उसका एक दायरा होता है। जैसे कि अगर मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल फोन का जो रेडिएशंस का जो दायरा होता है ना, चारों दिशा में, वो होता है ऑल द 4 डायरेक्शंस 2 फीट रेडियस। इसके लिए कहा जाता है कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर देना, अपने मोबाइल को अपने शरीर से 1 हाथ की दूरी पे रखें, यानी तकरीबन 2 फीट दूरी पे रखें, बिकॉज उसका दायरा है 2 फीट का। अगर आप उस 2 फीट के दायरे में हैं तो नेचुरली रेडिएशन का नुकसान होगा, अगर आप 2 फीट के दायरे से बाहर हैं तो नेचुरली उसका नुकसान नहीं होगा। ये 2 फीट का दायरा जो आप बता रहे हो, दैट इज इम्पॉसिबल। मतलब हम जो टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक चीजों के साथ आज अपने आप को अपग्रेड कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। इसीलिए मैं बेसिक सवाल पूछता हूँ लोगों से, लोगों को अवेयर करने के लिए उनसे ही बेसिक सवाल पूछता हूँ, ताकि वो खुद इसको समझ सकें कि आप मोबाइल कितने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर सिंपल सा सवाल इसको घुमा के फिर पूछ ले कि आपने अपने कौन से उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू की।
ऑफ कोर्स जवाब आता है जो भी उनकी उम्र होगी या पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से कर रहे, तो यानी कि अगर आप उनको पूछें तो जब आप 18 साल या उसके ऊपर की उम्र के हो गए थे तब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया? जवाब तो हाँ ही आएगा ना। अगर आपसे पूछ रहे संगीता जी और निशाद जी, तो क्या आपने 18 साल की उम्र क्रॉस हो गई थी उसके बाद मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया? मैंने तो 25-30 मतलब वैसे यस, बताती हूँ, उम्र भी पता चलती लोगों को, बट राइट, एब्सोल्युटली। तो मानते हैं ना कि हमने जब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया तब हमारी उम्र ऑलरेडी 18 प्लस हो चुकी थी, 18 साल से ऊपर। आज के छोटे बच्चे कौन से उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? 6 महीना सर, मैंने बताया ना, मतलब प्राउडली पेरेंट्स बोलते भी हैं, बाप रे। एब्सोल्युटली। तो 6 महीने से सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि आप 18 साल की उम्र तक जब तक नहीं होते तब तक आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं सर, बिल्कुल क्या हम रोक सकते हैं बच्चों को? आज तो बच्चे खाना नहीं खाते डाइनिंग टेबल पे, तो उनको सामने मोबाइल या टैब लगा के कुछ वीडियोस चालू करके बिठा देते हैं और फिर खाना खिला देते हैं। बच्चे किसी चीज के लिए जिद करते हैं, रोते हैं, और उनकी जिद पूरी नहीं करें और वो चिड़चिड़ करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, उनको चुप कराने के लिए हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कितनी आसानी से। ये हमारे चीजें आज के वक्त में हो चुकी है। बच्चे जवाबदार नहीं है, हम जवाबदार हैं बड़े होने के नाते, बिकॉज हमें समझ है। पर अगर हम बच्चों को ये सारी चीजें थमा रहे हैं तो हम ही बच्चों को तो खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। तो उस खतरे से बाहर निकालने के लिए सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, जो आप देख पा रहे हो, एनवायरो चिप, मोदी केयर का एनवायरो चिप, राइट। और जैसे कि आप पूछ रहे थे कि ऑफ कोर्स ये कितने इसका इफेक्टिव है, ये सारी चीजें, मीटर्स, तो मैंने जैसे बताया कि मीटर्स वो सब मत इस्तेमाल करिए, बिकॉज वो सब बताते हैं कि दायरे में काम करते हैं। हम रेडिएशंस को रोक नहीं रहे, कम नहीं कर रहे, ब्लॉक नहीं कर रहे, हम फिल्टर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, पानी का फिल्टर कभी पानी को कम करता है कि फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है? इट प्योरीफाइज। एयर प्योरीफायर हवा जो है उसको कम करता है या उसको फिल्टर करता है? प्योरीफाई करता है, ऑफ कोर्स प्योरीफाई करता है। तो हमारे जो मोदी केयर एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लो है, वो भी रेडिएशंस को फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है। जी सर। सर यहाँ पे मेरा भी एक क्वेश्चन है। सर जो है इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन इसके कुछ सेलिंग पॉइंट्स बताइए ना, किस तरीके से इसको सेलिंग पॉइंट का क्या है, थोड़ा इसके बारे में। सेलिंग Yes, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। आप लोग कभी मतलब आप लोग पूछ सकते हैं सामने सवाल से, आप लोग से भी पूछ लेता हूँ मैं कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं? आप में से कोई भी, निशाद जी या संगीता जी, बिल्कुल बिल्कुल। 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, राइट? तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते वक्त लोगों से सिंपल सवाल पूछिए, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो क्या हेलमेट पहनना जरूरी समझते हैं? ऑफ कोर्स जरूरी है। और अगर जरूरी समझते हैं तो क्यों पहनते हैं हेलमेट? चालान कट जाएगा ये डर से कि अपने सेफ्टी के लिए? सर इंडिया में तो लोग चालान कटने के डर से पहनते हैं। तो यही तो सोच बदलना है, लोगों की यही सोच बदलना है कि हमें चालान कट जाए वो डर से हेलमेट नहीं पहनना है, हमें हमारे खुद के शरीर के सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है, राइट? उसी बहाने अगर उसी तरीके से हम पूछे हैं लोगों को कि आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनते हैं कि नहीं पहनते? पहनते हैं ना, ऑफ कोर्स, सेफ्टी के लिए। और आजकल की तो नई जो गाड़ियां आ रही हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तब तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता, जानते हैं ना? बराबर। ये सारी चीजें क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है? कि लोग जो केयरलेस होते जा रहे हैं टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स सेफ्टी, राइट? तो ये सारी चीजें के लिए ये कंपलसरी करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर सिंपल सा आप सेलिंग टिप्स पूछे लोगों से कि आप अपने खुद के लिए, घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस बीमा कराते हैं कि नहीं कराते? बिल्कुल करें। और अगर किसी एक साल कोई भी घर परिवार का सदस्य, बच्चे, आप कभी बीमार नहीं हुए, कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ, जाना हुआ किसी का, अच्छी बात है जो, राइट? तो क्या आप अगले साल बीमा को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं? क्या पैसे नहीं भरते? करते हैं सर। सालों साल भरते हैं। क्यों भरते हैं जबकि कोई बीमारी नहीं हुआ? तो फिर जरूरत क्यों है इस चीज की? हमें आग लगने पे कुआं नहीं खोदना है, पहले से सावधानी बरतनी है। ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो एटलीस्ट आप आगे आने वाले सालों में सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। देखिए, आज अगर हम अपने हेल्थ की अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो आने वाला अगला 5 साल, 10 साल हम अच्छे से जी पाएंगे। पर अगर आज ही हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले 5 साल में क्या पता क्या हो जाए किसी के साथ। तो यही चीज है कि एज अ सेफ्टी लोगों को बताइए कि अगर ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपको इसके कुछ फायदे नहीं भी नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहा है आपको, राइट? बराबर। कहीं ना कहीं जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, जो हिडन चीजें हैं जो शरीर में हो रही हैं, जिसका हमें नजर भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वो भी टेक केयर हो रहा है इस प्रोडक्ट्स के जरिए। ये आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मेरा अभी भी है गुलबख्श सर, क्या इस प्रोडक्ट का मतलब डेमो देना जरूरी है? और डेमो देना तो क्या बोलना, मतलब लोगों को समझाना कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
देखिए डेमो करते वक्त, डेमो इसके लिए करते हैं कि लोग विश्वास नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा रेडिएशन दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, तो लोग मानेंगे कैसे कि सच में प्रोडक्ट इफेक्टिव है। तो जब हम डेमो करते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया संगीता जी के सवाल का कि डेमो कैसे किया जाता है, तो वो डेमो एक लॉजिकल चीज है। वो कोई डेमो कोई जादू नहीं है। इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ लॉजिकल थिंग, जिसको साइंस को कहा जाता है किन्जियोलॉजी। और वो डेमो करना इसके लिए जरूरी है कि वो डेमो के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए पता चलता है कि विद इन अ सेकेंड वो मोबाइल कितना नुकसान पहुंचा रहा है शरीर को, कैसे ब्रेन और बॉडी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर रहा है। पर अगर वही मोबाइल पर हमारा मोदी केयर का एनवायरो चिप लगा हुआ है, तो वही हमारे ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचाता है। तो डेमो इसके लिए करना जरूरी है। कोई लोग विश्वास करते हैं, कोई लोग नहीं भी करते हैं। पर जब विश्वास नहीं भी करते तो उनको ये लॉजिकली, साइंटिफिकली ये साइंस बताइए कि ये जो डेमो हमने किया है इसका नाम है किन्जियोलॉजी। जो शरीर को सूट नहीं करता, जो चीज वो शरीर रिजेक्ट करता है। और अगर रिजेक्ट नहीं कर पाता है तो नेचुरली जो शरीर के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी वजह से, जैसे डेमो में हाथ से प्रेशर अप्लाई करने पे हाथ रोक नहीं पाते विद मोबाइल फोन, तो वही नुकसान हो रहा है शरीर के साथ, राइट। ओके सर, बहुत सारी नॉलेज दी, मैं जानती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी भी है, लेकिन कुछ दो और क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। यस यस प्लीज। जैसे कि हम चिप तो चलिए हमने लगा लिया, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, पर जो ग्लोब है ना सर, सच बताओ थोड़ा एक्सपेंसिव अगर लोगों के, मेरे लिए तो लाइफ में हेल्थ बहुत मैटर करता है, तो वो मैटर नहीं करता। मेरे पास तो ग्लोब है, एक नहीं तीन तीन रखे हैं मैंने। बट अगर सपोज ग्लोब गिर गया, टूट गया सपोज, ऊपर का जो उसका कवर है, तो क्या उसका इनर्ट मटेरियल फिर भी काम करेगा? बिकॉज एक्सपेंसिव है, थोड़ा जानना जी चाहती नहीं, देखिए ये जो एनवायरो ग्लोब बना हुआ है, ये सबसे मजबूत स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इट इज द Okay. सेकंड बेस्ट क्वालिटी स्टेनलेस स्टील। जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी स्टेनलेस स्टील आता है ना, वो होता है यूज आर्म्स एंड एम्यूनेशंस में, मिलिट्रीज Okay. में जो हमारे आर्म्स और एम्यूनेशंस बनते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 क्वालिटी स्टील इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी स्टील है, उसी से ये बनाया गया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस एनवायरो ग्लोब के पीछे एक ब्रांड नाम पीछे लिखा हुआ है, जी, आर्टिनॉक्स जी। करके। अगर आप हाँ, ध्यान हाँ। से देखें तो आर्टिनॉक्स करके एक ब्रांड आर्टिनॉक्स नाम लिखा करके, हुआ है। हाँ। ये जानते हैं क्या है? ये आर्टिनॉक्स जो ब्रांड है ना, दिस इज अ ब्रांड ऑफ JSW, जिंदाल स्टील वर्क्स। जो जिंदाल Okay. स्टील जो मैन्युफैक्चर करता है, तो उनसे हमने ये प्रोक्योर किया हुआ है स्टील। और इसीलिए ये सेकंड बेस्ट क्वालिटी स्टील है। अगर ये गिर भी जाए, 2-3 बार गिरने से तो कुछ नहीं होगा, 4-5 बार भी गिरने से कुछ नहीं होगा, पर बार बार अगर लगातार गिरता है तो हो सकता है कि शायद सिर्फ इसका ये जो 2 हाफ है, सेमी सर्कुलर हाफ, वो खुल जाएगा। पर अच्छा। उसके बावजूद अंदर का इनर मटेरियल इंटैक्ट ही रहेगा, बिकॉज वो एक पूरे नेटेड पाउच के अंदर, नेट पाउच के अंदर पूरी तरह से फिक्स किया गया है, तो वो निकल के बाहर नहीं आएगा। सिर्फ आप इसको वापस अगर ज्वाइन कर ले किसी एडेसिव के जरिए, तो फिर स्टिल ये इंटैक्ट हो जाएगा और फिर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सालों साल के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट किया अपनी only लाइफ thing के is लिए हमने। only thing it depends is तो the सर, the wear and tear of the product. ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू इतना पावरफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। सर इसको एक और क्वेश्चन लास्ट, कि इसको चार्ज कैसे करें सर? जी हाँ, और देखिए तो जब हम जैसे मैंने आपने बताया था, हमें तो सनलाइट में हम करते हैं हर हफ्ते, लेकिन यस, अब बारिश में, जैसे हमारे मुंबई में तो सर बारिश में धूप ही नहीं निकलती महीनों तक, तब कैसे इसको चार्ज करें? देखिए जैसे हमारे पास ये जो हमारा प्रोडक्ट है एनवायरो चेक, इसको तो जी। आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब, आईपैड या वाईफाई पे लगा रहे हैं, तो उसी के जरिए वो काम कर रहा है, बिकॉज हाँ, उस हीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। गैजेट के कांटेक्ट में वो है, फिक्स किया हुआ है। पर इसको तो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ फिक्स नहीं कर रहे, इसको तो हम अपने आसपास में रख रहे हैं, कमरे में रख रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं, तो इसको चार्ज करना पड़ता है। तो जब भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप नया ये मोदी केयर एनवायरो ग्लोब खरीदते हैं, इसको हमेशा जब भी नया पैकिंग खोलते हैं, ओपन करते हैं, सबसे पहले इसको चार्ज करें। और इसको चार्ज करने का तरीका, इसमें कोई सॉकेट नहीं है, कोई प्लग पॉइंट नहीं, बिकॉज ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं है, तो नेचुरल तरीके से चार्ज करें। और चार्ज करने का तरीका सिंपल है कि आप इसको सनलाइट में चार्ज करें, जैसे संगीता जी ने भी बताया। और अगर बारिश का मौसम है, धूप नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो कैसे चार्ज करें? सिंपल है, घर में मौजूद टेबल लैंप, मे बी फोकस लैंप है, उसके नीचे रखें। पर ध्यान रखिएगा, टेबल लैंप और फोकस लैंप के नीचे जब आप रखते हैं, तो डिस्टेंस जो है लाइट और एनवायरो ग्लोब के बीच की, उस टेबल लैंप और बल्ब या फोकस लैंप के बीच का और एनवायरो ग्लोब का जो डिस्टेंस है, वो 2 फीट या उससे कम होना चाहिए। लेस देन 2 फीट डिस्टेंस पे उसको आप चार्ज करें। सनलाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप या फोकस लैंप, चार्जिंग का समय है सिर्फ 15 मिनट्स, 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स उसको चार्ज करें। और वो भी हफ्ते में एक ही बार चार्ज करें। जी हाँ, लोग बोलते हैं सर हमें याद नहीं रहता, हम चार्ज करना भूल जाते हैं। एक अलार्म लगा दीजिए, संडे का छुट्टी का दिन होता है, आज संडे ही है, तो संडे का एक अलार्म लगा दीजिए दोपहर के 12 बजे कि आपको एनवायरो ग्लोब चार्ज करना है। मोबाइल में एक अलार्म लगा दीजिए, जैसे अलार्म बजेगा आपको ध्यान में आएगा एनवायरो ग्लोब चार्ज करना है।
15 मिनट के लिए उसको सनलाइट है तो चार्ज कर दीजिए, धूप है नहीं है तो घर में कोई टेबल लैंप या फोकस लैंप के नीचे रख के चार्ज कर दीजिए। उसके बाद अगले संडे दोबारा, संडे टू संडे, 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, आई एम श्योर चौथे संडे को आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हैबिट हो गई रहेगी और आपको याद रहेगा कि आज संडे और एनवायरो ग्लोब चार्ज करना है। इट विल बी अ डेली हैबिट, रूटीन में आ जाएगा आपके। कहते हैं ना, एनी हैबिट 21 डेज अगर रेगुलर करें तो वो हैबिट फॉर्म हो जाती है, तो ये भी वही चीज है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक चलते चलते कुछ एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी सर, जैसे कि हम सब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से एसोसिएटेड है और हम इस प्लेटफॉर्म पे यही चीज को प्रमोट भी करें कि क्यों लोग वोकल फॉर लोकल बने, इंडियन प्रोडक्ट यूज करें। तो सर आप बताइए कि हमारे साथ मोदी केयर में जो ये प्रोडक्ट लॉन्च है उसके लिए लोगों को जरा थोड़ा सा बताना जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों लोगों को ये प्रोडक्ट भी लेने हैं ताकि उनके बिजनेस में भी ग्रोथ हो और डेफिनेटली हेल्थ तो अच्छा रह ही रहे। देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज वोकल फॉर लोकल, जैसे आपने कहा, तो आपको बता दूं हमारा भी जो ये प्रोडक्ट है ना, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी जो है, अगर आप इसके पीछे देखेंगे, ये एनवायरो चिप का जो पैकेजिंग है उसके पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, राइट। इट इज अ इंडियन प्रोडक्ट, और इंडियन प्रोडक्ट को तो प्रमोट करना जरूरी बनता ही है ना, प्रायोरिटी है, राइट। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, यानी कि अपना ही इंडियन वोकल फॉर लोकल के लिए। दूसरी जरूरी चीज है कि ये साथ ही साथ इसके जरिए जो हमें इसके ऊपर जो मोदी केयर में बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो इतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलने की वजह से, 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलने की वजह से आप इसके जरिए बिजनेस को बहुत तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं, आप आपके टाइटल जंप कर सकते हैं, और आपके जो प्रमोशंस चल रहे हैं अलग अलग हमारे पास जो मोदी केयर में, उसको आप अचीव कर सकते हैं ये सारी चीजों का, राइट। तो ऑफ कोर्स नेचुरली ये सारी चीजों के साथ अपना आप फायदा कर सकते हैं। और कहूंगा कि आज के वक्त में सबसे जरूरी चीज है मोबाइल, और हर एक इंसान मोबाइल इस्तेमाल करता है, और अब जब सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें, तो आप सोच सकते हैं कि इसका मार्केट कितना बड़ा है हमारे पास, वाकई सर, बताने के लिए, प्रमोट करने के लिए। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी सारी जानकारी, जो हमने आज ये क्वेश्चंस रखे लोगों के सामने, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मार्केट में लोग पूछते ही हैं, ये आप ही की क्वेश्चंस हैं जिनके इतने सारे अच्छे से जवाब भी हमें सर ने बताया, दिखाया। और कुछ चीजें एक्चुअली ये कहते हैं ना, मैंडेटरी है। आप कुछ भी कर लो, आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, आप रेडिएशन से दूर नहीं रह सकते, तो आप उससे बचने का उपाय तो कर ही सकते हो। आज के तारीख में सर मैं बताऊं, जब से हमें रेडिएशन के बारे में आपसे जानकारी मिली है, बहुत बुरा लगता है। एक मदर प्रेग्नेंट है लेकिन मोबाइल हाथ पे लेके बहुत सारे टिप्स देख रही है केयर करने का, मतलब वो केयर करने के लिए वीडियोस देख रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो वीडियोस देखते देखते वो रेडिएशन उनके बच्चे पे कितना हार्मफुल है। आज की तारीख में मैं एवरेज बात बताऊं सर, तो 2-2.5 किलो से ज्यादा बच्चे का वेट नहीं होता। लोग नहीं समझ रहे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, राइट। बच्चा 6 महीने का होता है, और मैं 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल दिया जाता है कि वो चुप रहे, माँ पेरेंट्स को परेशान करे, कहीं जा रहे मोबाइल। तो हम मतलब आप देखो, मोबाइल ने हर एक चीज को रिप्लेस कर दिया है, आपके बच्चों को, खिलौनों को, आपके अलग अलग एंटरटेनमेंट्स को रिप्लेस कर। तो मैक्सिमम टाइम हम मोबाइल और इन गैजेट के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइलेंट किलर ही है ना सर, राइट। एक स्लो पॉइजन की तरह। देखिए, कोई भी बीमारी एक रात में नहीं होती अचानक से, आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर में उसके सिम्टम्स होने लगते हैं जो हमें नजर नहीं आता है। कई बार कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो कुछ नहीं भी आते हैं। तो एक स्लो पॉइजन की तरह ही हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा ही रहे हैं रेडिएशंस, और एक वक्त आ जाता है कि उसके फिर हार्श इम्पैक्ट्स हमारे शरीर पे होने लगते हैं। तो दैट इज व्हाई इनसे बचने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। जरूर करेंगे सर, आपने इतना सारी जानकारी दी। तो दोस्तों चलिए थैंक यू कहते हैं सर को। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। मोबाइल तो लेना है, मोबाइल का कवर भी जरूरी है, वैसे ही आपके लाइफ का कवर है ये एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लो। सो चलिए मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन, ओवर टू यू निशात। थैंक यू सो मच संगीता जी, एंड थैंक यू सो मच निशात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, आपके लिए ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में आज इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार जरूर जिन्होंने आपको बुलाया उनसे पूछिए। इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या इसको जो है इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगी फ्रेंड्स कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका आप यूज करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी बचाएंगे और खुद को भी बचाएंगे। तो फैमिली की, कहते हैं ना, सिक्योरिटी के लिए हम इतनी सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी फैमिली की सिक्योरिटी को और बढ़ाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम रोज कुछ नया लेके आते हैं। हमने मंडे का भी कुछ बहुत बेहतरीन प्लान किया है।
होम केयर जरूरी है, लेकिन क्या है उसमें, किस तरीके से करना और क्या चीज है, उसकी इंफॉर्मेशन कल आपको मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ 1 तारीख से 31 तारीख तक 11 बजे, रोज आपके लिए एक नया चीज रहेगी। तो कल हम आपका वेट करेंगे, 11 बजे मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।